खालिद बिन वालिद, जिसे सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार भी कहा जाता है, इस्लाम के इतिहास के एक महान सिपहसालार, मिलिट्री कमांडर। उनकी कहानी करेज, स्ट्रैटेजी और ईमान की एक मिसाल है। चलो उनकी जिंदगी को थोड़ी डिटेल में देखते हैं। पहला हिस्सा, जाहिलियाह से इस्लाम तक। खालिद बिन वालिद का जन्म 592 सी के आसपास मक्का में एक अमीर और ताकतवर कुरैश कबीला बानु मखजूम में हुआ था। उनके वालिद बिन मुगिरा एक बेड लीडर था और खालिद को बचपन से ही जंग और घुड़सवारी की तालीम दी गई। इस्लाम से पहले खालिद कुरैश के एक शानदार वॉरियर थी और उन्होंने शुरू में रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लेडन, जैसे जंगी उहुद 625 सी में, जहां उनकी स्ट्रैटेजी से मुशरिकीन को जीत मिली। लेकिन उनका दिल बदला 629 सी में जंगी खंडक के बाद और हुदैबिया के सुलह के दौरान खालिद ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह की दवत दिखी और उनके दोस्त अबू बकर आरे ने भी उनको समझाया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद ने कहा, मैं अब तक अंधेरे में था, अब रोशनी में आया हूँ। दूसरा हिस्सा, इस्लाम के लिए लड़ाइयाँ। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद रसूलुल्लाह के एक वफादार सिपाही बन गए। उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी जंगी मुता 629 सी, जहां मुस्लिम फौज को रोमन एम्पायर से लड़ना था। 3 मुस्लिम कमांडर्स शहीद हो गए, लेकिन खालिद ने अकेला कमांड संभाला और अपनी जीनियस स्ट्रैटेजी से फौज को वापस बुलाया, बड़े नुकसान से बचते हुए। रसूलुल्लाह ने उनको सैफुल्लाह का लकाब दिया, जो उनकी बहादुरी और अल्लाह के रास्ते में लड़ने की वजह से मिला। खालिद ने कई और जंगों में हिस्सा लिया, जैसे फतही मक्का 630 सी, जहां उन्होंने अपने पुराने शहर को इस्लाम के लिए जीता। तीसरा हिस्सा, खिलाफत के दौरान रसूलुल्लाह के वफात के बाद हजरत अबू बकर आरे के दौर में खालिद ने अपनी मिसाली काबिलियत दिखाई। उन्होंने रिद्दा वॉर्स 632 से 633 सी में बैगिन अपोस्टेट्स के खिलाफ लड़ाई की और इस्लाम को मजबूत किया। फिर जंगी यामुक 636 सी में खालिद ने रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ एक जबरदस्त जीत हासिल की, जिसकी वजह से शाम, सीरिया मुसलमानों के कब्जे में आया। ये जंग उनकी स्ट्रैटेजी का एक नुमाया नमूना है। कम फौज के बावजूद उन्होंने दुश्मन को हरा दिया। हजरत उमर आरे के दौर में खालिद को एक वक्त के लिए कमांड से हटा दिया गया, लेकिन ये उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से था। खालिद ने इसको खुशी से कबूल किया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मदीना में अमन से गुजारे। उनकी वफात 642 सी में हुई और वो मदीना के जन्नतुल बाकी में दफन हुई। खालिद की खसियात, मिलिट्री जीनियस। खालिद कभी किसी जंग में नहीं हारे। उनकी स्ट्रैटेजी, स्पीड और दुश्मन को कंफ्यूज करने की सलाहियत लाजवाब थी। ईमान और तवक्कुल। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में वाक़फ कर दी। नरमी और इंसाफ। जीतने के बाद भी वो दुश्मन के साथ नरमी से पेश आते थे अगर वो सुलह चाहते थे। खालिद बिन वालिद की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा वॉरियर था, लेकिन अपनी ताकत को अल्लाह के हुक्म के तबे रखा। अगर इसमें कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में ज्यादा जाना हो तो बोलो।